तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशंस जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे और आज 13 जनवरी तक चल रहे हैं। ये है फेज 1 दोस्तों। फेज 2 जो है वो 16 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी जो लोग सेकेंड शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट में जितने लोग भी मतलब फेज 2 जो 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है उनमें जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मैं इधर जो भी एग्जाम्स हुए हैं कुछ क्वेश्चंस एज अ सैंपल आपके सामने लेकर के आया हूं, जिनके बिहाफ पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब फेज 2 में जीए अटेम्प्ट करने की और किन टॉपिक से क्या क्वेश्चंस हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो कि रेपिटेटिव रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन पर कई तरीके से क्वेश्चंस बन गए हैं आने वाले सेशंस में। तो सेम एज अब आपके पास अगेन पूरा कलेक्शन होना चाहिए। 28 दिसंबर से लेकर के 13 जैन तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जीए का पूरा एक कलेक्शन हम भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम अभी कंपाइल करवा रहे हैं उस फाइल को, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। हमारे वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, अब दोस्तों आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं स्ट्रैटेजी, तो देखिएगा हम यहां पर उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर रहे हैं जो 28 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी के बीच के शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो कुछ सैंपल के बिहाफ पे हम बात करेंगे और आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले नंबर 1 देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जैसे आपसे पूछा गया यूनिसेफ हेडक्वार्टर। अब दोस्तों ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनाइटेड नेशंस के जितने ऑर्गन हैं, यूएन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम बात करते हैं यूएन जनरल असेंबली की, यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, यूएन सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं, यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक है, देन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देन है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देन है दोस्तों यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, TRU, ट्रस्टीशिप काउंसिल। और लास्ट में आता है दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। ICJ का हेडक्वार्टर कहां पर है? द हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड्स। ठीक है, और बाकी पांचों ऑर्गेनाइजेशन जहां पे यूएन का हेडक्वार्टर है, तो यूएन का हेडक्वार्टर आप सभी लोग जानते हैं कहां पर है? न्यूयॉर्क USA, न्यूयॉर्क USA। क्लियर मेरी बात? अब इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये यूनिसेफ वगैरह क्या है दोस्तों? ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, तो यूएन के बारे में पढ़ करके जरूर जाइए। यूएन कब एस्टैब्लिश हुआ था वैसे तो मैं बता रहा हूं यहाँ पर, लेकिन और भी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है अपनी तरफ से। मैं सारी चीज़ें नहीं, मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूं कि आगे आने वाले सेशंस में क्या क्या चीज़ें आप किस किस तरीके से पढ़ करके जाएंगे। तो यूएन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यूनिसेफ के बारे में क्या है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। पूरा फुल फॉर्म इसका क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। चलिए आगे देखते हैं। Who was the president of Indian National Congress? दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस 1985 में स्टैब्लिश हुआ है। एओ ह्यूम कौन थे इसके फाउंडर? एओ ह्यूम, और भी बहुत सारे लोग थे साथ में फाउंडर मेंबर, लेकिन मेन फाउंडर कौन थे? एओ ह्यूम। इन पर भी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है और सेशंस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेशंस पे किस तरीके के क्वेश्चंस लाइक एज पहला सेशन किसने लिया था? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? इस तरीके से। तो अगेन ये क्वेश्चन एक पूछा गया है जो आपके सामने है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। अब आप पढ़ करके जाइए इससे लिंक्ड चीजें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फर्स्ट मुस्लिम पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। देन पूछा गया फर्स्ट ब्रिटिश, तो फर्स्ट ब्रिटिश कौन थे यहां पर? जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। एक क्वेश्चन और पूछा गया कांग्रेस सेशन पर कि कांग्रेस सेशन जो है वो मतलब किस कांग्रेस सेशन में जो कांग्रेस है वो स्प्लिट हो गई थी 2 भागों में? तो दोस्तों ये 1907 का सूरत सेशन था। सूरत सेशन में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, 2 दल बन गए थे। एक बना था यहां पर गरम दल, एक बना था नरम दल।
नरम दल और गरम दल, ये दो दल बन गए थे। गरम दल को कहा गया है एक्सट्रीमिस्ट और नरम दल को इंग्लिश में कहते हैं मॉडरेट। तो नरम दल के जो लीडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इन पर भी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा यही थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था, कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। गरम दल की बात करें तो इसमें 3 लोग थे, लाल, बाल और पॉल। लाल, बाल, पाल, ये 3 लोग थे। इनका मेन मतलब क्या है, लाल तो लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पॉल विपिन चंद्र पॉल। तो इस तरीके से कांग्रेस के सेशन को जरूर पढ़ करके जाइए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देन ऑन विच डेट 1857 रिवोल्ट स्टार्टेड, 1857 की क्रांति किस तारीख को हुई थी। तो देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। 10 मई 1857। अब आपसे पूछा जाए कहां से हुई है, तो आपके दिमाग में हमेशा एक नाम आता है, वो क्या है, मंगल पांडे। आप बताएंगे कहां, बैरकपुर वेस्ट बंगाल। नहीं दोस्तों, वो तो एक चिंगारी थी, लेकिन असलियत में जो ये क्रांति शुरू हुई थी ये कहां से शुरू हुई थी, ये मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ से। और ये लोग कहां पहुंचे थे, सबसे पहले दिल्ली पहुंचे थे और लाल किला क्या किया था, कब्जे में लिया था। उस समय दिल्ली में मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। और इसको लीड कौन कर रहा था, सेना को, बख्त खान। कौन, बख्त खान लीड कर रहा था। तो इस तरीके से अब आपको यह पता लगाना है 1857 की क्रांति के केंद्र बिंदु कौन कौन से थे और उन जगहों पर कौन कौन इसको लीड कर रहा था। पढ़ के जाइएगा इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं यहां आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आज हम आपसे स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं और उन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की संभावना है। आपका जो सेकेंड फेज का शुरू होने वाला है 16 जनवरी को। चलिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो 11 मई को ये इसका सही आंसर है। लेकिन अब स्ट्रेटेजी दोस्तों डेज पढ़ करके जाइए, डेज से एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन डेज से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस किया है उसी बिहाफ पर हम यहाँ पर चीजें आपको बता रहे हैं। ठीक है, देन गांधी सागर डैम इज ऑन विच रिवर, डैम पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्या करिए, एक डैम्स की लिस्ट अपने पास बना लीजिए और वो लिस्ट आप बना लीजिए स्टेट वाइज, जिससे आपको ये पता रहे किस स्टेट में कौन सा डैम है। जैसे अगेन मान लीजिए अभी पूछा गया कि गांधी सागर डैम किस नदी पे बना हुआ है। देन दूसरे में मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि गांधी सागर डैम किस राज्य में है, तो ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो 2 चीजें जब डैम आपके सामने आए तो जरूर ध्यान रखनी है, एक कौन से स्टेट में है और कौन सी नदी पर है। क्लियर मेरी बात। तो जितने भी डैम हैं जो स्टेट वाइज लिस्ट अपने पास बना के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल, अब भारत की सबसे लंबी रोड टनल। अब इसको रिलेट करें तो क्यों, क्योंकि चर्चा में है एक और टनल, अटल टनल। ठीक है, तो दैट्स वाई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट जो रोड टनल है वो है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, अगर आपको याद हो, चेनानी नाशरी टनल। चेनानी नाशरी टनल है, जम्मू एंड कश्मीर में है और इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इसका नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है और 9.2 किलोमीटर है। कितनी है, 9.2 किलोमीटर। और अब इसके बाद सेकंड अगर बात आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, तो नेशनल हाईवे पे बनने वाली सबसे लंबी टनल कौन सी है, ये दोस्तों अभी इनॉग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ये है दोस्तों अटल टनल। क्या नाम है इसका, अटल टनल नाम है, जो कनेक्ट करता है मनाली को लाहौल एंड स्पीति वैली से। हर मौसम ये टनल काम करेगी, मतलब बर्फ पड़ने की वजह से जो रास्ता बंद हो जाता था अब नहीं होगा। ये है 9.02, तो बस थोड़ा सा अंतर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लॉन्गेस्ट कौन सा है, हाईटेस्ट कौन सा है, तो जो भी इस तरीके की चीजें हैं आपको पढ़ करके जाना है दोस्तों। नेक्स्ट, सांभर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सांभर लेक कौन से राज्य में है, तो सांभर लेक दोस्तों कहां पर है, देख लीजिएगा। सांभर लेक इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इज लोकेटेड 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट इन द सिटी ऑफ जयपुर एंड 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ अजमेर राजस्थान। तो सांभर लेक कहां पर है दोस्तों, राजस्थान में है। तो इस तरीके से जितनी भी स्टेट वाइज डैम की लिस्ट बना लीजिए, स्टेट वाइज जो फेमस लेक्स हैं उनकी भी लिस्ट आप यहां पर बना लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में काम आने वाली है 100%। देन MG नरेगा एस्टैब्लिश ऑन विच डेट,
अब एमजी नरेगा से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी आपको देख करके जाना है। तो यहाँ पूछा गया कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये 2005 में आया था कांग्रेस के शासनकाल में। क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत 100 दिनों का गारंटीड रोजगार सरकार प्रदान करती है। अब बात आती है अगर इसके वेजेस की बात करें, मजदूरी, तो मजदूरी याद रखिएगा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से है, मतलब मजदूरी का कोई कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं है। अब बात कर लेते हैं 2020-21 में एमजी नरेगा को कुल कितना पैसा मिला है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं प्रवासी मजदूर कोविड लॉकडाउन के कारण वापस आए हैं अपने अपने घरों में, तो एमजी नरेगा के अंतर्गत उनको रोजगार दिया गया। तो टोटल पैसा जो इसमें इस साल खर्च किया गया है वो है 1,01,500 करोड़, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए बजट में दिया गया था, और 61,500 करोड़ रुपए बजट में दिया गया था, और बाकी 40,000 करोड़ कोविड-19 लॉकडाउन का जो पहला पैकेज आया था ना, आत्मनिर्भर पैकेज 1, उसमें दिया गया। तो टोटल अमाउंट एमजी नरेगा का 2020-21 में कितना हो गया, 1,01,500 करोड़, और ये अब तक का एमजी नरेगा का रिकॉर्ड है। इतना पैसा एमजी नरेगा में आज तक नहीं दिया गया। क्लियर। और एमजी नरेगा के अंतर्गत नौकरियां सबसे ज्यादा प्रोवाइड करने वाला प्रदेश कौन सा बन गया है, उत्तर प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। 2005 में ही और कौन सा एक्ट आया था, तो 2005 में ही दोस्तों आरटीआई एक्ट भी आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स अगेन इंटरनेशनल कंट्रीज और उनकी कैपिटल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमारे लास्ट के सेशन देख लीजिए करंट अफेयर्स में, मैंने बहुत सारी करंट अफेयर्स के अपॉइंटमेंट आपको पढ़ाए हैं, जिनमें जो भी देश का नाम आया है मैंने उसकी करेंसी और कैपिटल आपको जरूर बताई है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, लेकिन अब कैपिटल आपके सामने है तो आपको करेंसी भी पता होनी चाहिए। तो इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, रुपया। क्या है, रुपया इसकी करेंसी है, याद रखिएगा। तो आपके पास एक लिस्ट और तैयार होनी चाहिए, कौन सी, कैपिटल और करेंसी की, कैपिटल एंड करेंसी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो लिस्ट आपके पास बनेगी, ये लिस्ट आपको बनाना है कॉन्टिनेंट वाइज। कैसे, कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक है। और कॉन्टिनेंट वाइज में सबसे पहले बना लेना एशिया, ठीक है। और एशिया, भारत, इंडिया के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं सबसे पहले उनका हमें पता होना चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हु इज द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस इसी तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 कौन है, ये है विराट कोहली। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ। तो देखिए इंडिया में जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, ठीक है, आईसीएमआर हो गया, ठीक है, सीएसआईआर हो गया, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट आपके पास बनी होनी चाहिए और इनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है बेंगलुरु में दोस्तों, बेंगलुरु, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पोखरण टेस्ट, पोखरण टेस्ट पे कई क्वेश्चंस आए हैं। तो पोखरण 1 है और पोखरण 2 है, ठीक है, पोखरण 1 और पोखरण 2। तो पोखरण 1 कब हुआ था, 1974 में, और पोखरण 2 अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998। क्लियर। नेक्स्ट, साइमन कमीशन। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री पे ही क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, सबसे पहली बात 1990 एक्ट के बिहाफ पर क्या कहा गया था कि अगले 10 सालों में भारत में एक कमीशन आएगा जो भारत की स्थिति को रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद अगर सही लगता है तो भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर दिया जाएगा। कौन सा स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र उपनिवेश। डोमिनियन का मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्र उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब भारत रहेगा तो ब्रिटेन के ही अधिकार क्षेत्र में, लेकिन यहां पर जैसे वायसरॉय कहां से आते थे, ब्रिटेन से ही आते थे, लेकिन तब ऐसा नहीं होगा। जब डोमिनियन दे दिया जाएगा तो वायसरॉय भी कहां से होगा, भारत से ही होगा, ठीक है। देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो भी कहां से होगा, भारत से ही होगा। यह सिस्टम कहा जाता है डोमिनियन स्टेटस में। तो साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध किस लिए हुआ था, क्योंकि साइमन कमीशन में सदस्य तो 7 थे, ठीक है, जिसके हेड थे सर जॉन साइमन, लेकिन साइमन में कोई भी भारतीय नहीं था, इस कारण इसका
क्या किया गया, विरोध किया गया। और इसी के विरोध में लाहौर में प्रोटेस्ट के चलते लाला लाजपत राय जी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। मतलब इतना उनको मारा गया कि जब हॉस्पिटल पहुंचे तब तक वो डेड हो चुके थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस, मतलब जो चीजें आपको मिल रही है ना, आप उन पर अच्छे से चीजें अब पढ़ लीजिए। सरदार सरोवर डैम, देखो एक डैम पे क्वेश्चन और मिल गया, कहां पर, तो नर्मदा नदी पर स्थित है, लेकिन कौन से राज्य में है, तो गुजरात में है। समझ गए मेरी बात। तो अब देख रहे हैं ना, डैम से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से भी हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, कैपिटल और करेंसी से क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये चीजें लिखते जाइए, सारे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अब देखिए नदियां कहां से निकलती हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मिल गया। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है, ये नासिक में है दोस्तों। नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी क्या है, ओरिजिनेट होती है। तो अगेन मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बता रहा हूँ, उनसे रिलेटेड टॉपिक आप अपने पास नोट डाउन करते जाइए और वो आगे फेज 2 के लिए आप पढ़ करके जाइए। जिनका भी एग्जाम फेज 2 में होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च्ड इन, अब दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। हालांकि ये जो स्कीम है मई 2015 में शुरू करी गई थी। समझ गए मेरी बात। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, 12 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि दुर्घटना बीमा है। कैसा बीमा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो 2 लाख रुपए सरकार देगी। जब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च करी गई थी उसी समय एक और योजना लॉन्च करी गई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अंतर्गत भी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन इसका प्रीमियम है 330 रुपए साल का पर एनम, याद रखिएगा। इस तरीके से अटल पेंशन योजना पढ़ करके जाइए कि अटल पेंशन योजना क्या है। ठीक है, और क्या पढ़ करके आपको जाना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ करके जाइए, जिसके अंतर्गत सारे खाते खोले गए हैं। तो सरकार की अब तक की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो अभी भी चर्चा में बनी हुई हैं, जैसे आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए का क्या किया जाता है, उसमें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित है। कौन से राज्य ने नहीं लागू किया है, तो वेस्ट बंगाल ने लागू नहीं किया है, दिल्ली ने भी लागू नहीं किया था, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उसने लागू कर दिया। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था तो जम्मू कश्मीर में अपनी योजना लागू कर दी अब पीएम सेहत के नाम से। इस तरीके से आपको क्या करना है, चीजें समझ के जानी है, नोट्स बना के जाने हैं। नेक्स्ट, सांची स्तूपा, अब देख लीजिए इस तरीके की हिस्टोरिकल थिंग्स, हिस्टोरिकल साइट पढ़ करके जाइए। ठीक है, सांची स्तूपा किसने बनवाया था ये पूछ लिया गया, तो कहां पर है और किसने बनवाया था, तो सांची स्तूपा, ठीक है, ये अशोक ने बनवाया था, ये बात याद रखिएगा। सांची का स्तूप कहां पर है दोस्तों, तो सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। व्हेन डिड इंडियन हॉकी टीम लास्ट विन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक, देखिए इस तरीके की चीजें भी आ सकती हैं कि हॉकी टीम ने सबसे आखिरी गोल्ड मेडल कब जीता था, तो 29 जुलाई 1980 को सबसे लास्ट गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद कोई गोल्ड मेडल अभी तक नहीं जीता है। समझ गए। अब इस तरीके से देख सकते हैं, तो ओलंपिक में किसने क्या जीता था, लास्ट ओलंपिक जो इसके पहले हुआ था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने क्या जीता था, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देन पॉलिटी पर भी कुछ क्वेश्चंस बने हैं, जैसे कि कुछ चीजें पढ़ करके जाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है फंडामेंटल राइट, ठीक है, दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हिंदी में बात करें तो फंडामेंटल राइट का मतलब है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है मौलिक कर्तव्य। ये पढ़ करके जरूर जाइए, इनसे काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जैसे आर्टिकल 21 पूछ लिया गया है ना, तो आर्टिकल 21 किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट का। ठीक है, और किसका, राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, जो कि कहां से कहां तक कवर होता है, 19 से लेकर के 22 तक। अब आर्टिकल 21 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 21 में बात आती है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, और राइट टू पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरीके से याद रखिएगा। देन व्हाइट रेवोल्यूशन, जितनी रेवोल्यूशन है दोस्तों, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, और हर रेवोल्यूशन किसी ना किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन, ये मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके कौन फाउंडर थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा।
जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो इसके कौन थे, MS स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन इंडिया में। अदरवाइज कौन थे, अदरवाइज बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक लिस्ट बना लीजिए आराम से, जिसमें सारी रेवोल्यूशन को पढ़ लीजिए। समझ गए मेरी बात या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। MSP पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे MSP कौन डिसाइड करता है। अब MSP देखिए चर्चा में है, क्यों? क्योंकि आपको पता है 3 किसान बिल सरकार के द्वारा लाए गए जिनका विरोध किया जा रहा है। किसान विरोध के लिए सड़कों पे बैठा हुआ है। तो अब MSP की बात आ गई कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कौन तय करता है। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये कमीशन है एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत और मूल्य आयोग, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये कमीशन आता है, यही MSP को फिक्स करता है। तो 23 क्रॉप के लिए इस समय MSP को क्या है बताया जाता है, बिफोर देयर सोइंग सीजन, इनके सोविंग सीजन के बाद। तो अगेन ये देख करके जाइए, खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है, रबी की मुख्य फसल कौन सी है, जायद की मुख्य फसल कौन सी है। समझ गए मेरी बात या नहीं? तो इस तरीके के लिंक्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, आप देखिए इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, बैंकिंग फाइनेंस की बात करें तो पहली न्यूज आ गई ना, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला भारत का बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब बात आती है कब स्टैब्लिश हुआ था, 1770 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा किया गया था। कहां पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे एग्जाम में। देन पहला बैंक जिसने सेविंग अकाउंट सिस्टम लॉन्च किया था, सेविंग अकाउंट सिस्टम, सेविंग की प्रणाली किसने लॉन्च करी थी, तो सेविंग की प्रणाली लॉन्च करने वाला पहला बैंक ये दोस्तों था प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक, इसी ने इंडिया में बचत खाता का सिस्टम शुरू किया। उसके पहले बचत खाता का कोई सिस्टम नहीं था। समझ गए? पहला भारतीय बैंक पूछ लिया जाए तो पंजाब नेशनल बैंक, याद रखिएगा। देन हाउ मेनी न्यूक्लियर वीपन्स हैव बीन टेस्टेड इन इंडिया, 3 टेस्ट एंड 6 डिवाइसेस फायर्ड। तो 3 टेस्ट किए हैं अब तक और 6 डिवाइस जो है न्यूक्लियर वो फायर की जा चुकी हैं इन 3 टेस्ट में। देन अब इस तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट की बात आई ना, पोखरन, तो न्यूक्लियर टेस्ट कब कब कहाँ हुआ है इंडिया में। न्यूक्लियर के लिए जो रॉ मटेरियल चाहे है यूरेनियम, कहाँ से मंगाया जाता है। समझ गए मेरी बात या नहीं? देन व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड केम इनटू अमेंडमेंट, अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि हमारे देश के संविधान में पहली बार परिवर्तन कब हुआ, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है। अब इससे लिंक्ड क्वेश्चन समझ लीजिएगा क्या हो सकता है कि 1951 में पहला संशोधन किया गया। तो बात आती है संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार देश की संसद को है। लेकिन क्या 1951 में संसद का गठन हुआ था? नहीं। संसद का गठन कब हुआ है दोस्तों? 1952 में। फिर 1951 में अमेंडमेंट, सुधार किसने किया? तो ये किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास पार्लियामेंट की सभी पावर्स अवेलेबल थी। जब तक पार्लियामेंट नहीं बनी तब तक पार्लियामेंट की सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु क्या था? क्या था? यहां पर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात हो गई यहां पर, याद रखिएगा। और 1951 पहला हुआ। अब बात आती है टोटल अमेंडमेंट अब तक कितने हो चुके हैं? 104 हो चुके हैं। तो लिंक्ड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है आपको, बस इतना समझ जाएंगे तो जो सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, गारंटी कह रहा हूं जीएस में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने रिव्यू हमें मिले उसमें यही बात आई कि मैथ और रीजनिंग तो अच्छे से बच्चे पढ़ते ही हैं, बच्चे फोकस जीएस पे नहीं करते हैं, इसलिए उनके मार्क्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आपके में पूछ लिया गया। तो कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जिनमें बहुत आसान पेपर आया, बिल्कुल हलवा समझ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप सिंह। अब सोचिए, अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई करी है अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े को क्या कहते हैं। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। देन पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किसके किसके बीच में खेला गया, ये बात आ गई। अब पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किसके किसके बीच में खेला गया? तो अगेन
बिटवीन यूएसए और कनाडा कब? 1844 में। कहां पर? सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब इन न्यूयॉर्क। एंड इन 1859 अ टीम ऑफ लीडिंग इंग्लिश प्रोफेशनल्स विजिटेड नॉर्थ अमेरिका ऑन द फर्स्ट एवर ओवरसीज टूर। और पहला इनका फर्स्ट टूर था ओवरसीज, मतलब अपने देश के बाहर क्रिकेट खेलने के लिए। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इस तरीके के क्वेश्चंस, तो फर्स्ट पे आपने देखा क्वेश्चन कि फर्स्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लॉन्गेस्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस तरीके से इन सब आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज बंगाल सारो। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आप अपने पास लिस्ट बना लीजिए, हर राज्य में कौन सी नदी है जो उसका सौरो कही जाती है। ठीक है, अगर कोई है तो, जैसे बंगाल का सारो कौन सा है? यह है दामोदर नदी, दामोदर रिवर। सेम एज मान लीजिए अब अगली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए बिहार का सौरो, बिहार का शोक, तो बिहार का शोक कौन सा है? कोशी नदी है दोस्तों, कोशी नदी। ठीक है, नेपाल से पानी आता है, तो कोशी नदी के कारण बिहार में बहुत बाढ़ आ जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बिहार का सौरो। इस तरीके से चीजें समझ में आती हैं। एक मिला, हमने चीजें लिंक कर दी। देन ये भी देखिए कितना हलवा क्वेश्चन। डू और डाई का नारा किसने दिया था? करो या मरो। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अब इससे लिंक्ड क्वेश्चन कब दिया था, मान लीजिए पूछ लिया जाए तो 1940 में, जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी थी। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था डू और डाई, करो या मरो। देन करनाम मलेश्वरी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? आंसर है वेट लिफ्टिंग। अब इधर दोस्तों आपको देखना है जितने एथलीट्स वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, एथलीट जो भी पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? गेम्स में। ठीक है, लाइक एज अभी जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं उनको ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये जितने भी 17 से लेकर के 20 तक जो मेजर गेम्स हुए हैं, उन मेजर गेम्स में जिन जिन लोगों ने मेडल वगैरह जीता है या जो मेन पर्सन्स हैं, उनका आपको क्या पता होना चाहिए किस किस खेल से संबंधित हैं। देन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, देखिए डे पर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया फिर से। तो ट्यूबरक्लोसिस डे कब है? मार्च 24 को मनाया जाता है। अब दोस्तों फिर से बात आ गई, देखिए कैपिटल ऑफ साइप्रस, कैपिटल ऑफ साइप्रस की बात आ गई दोस्तों। तो साइप्रस की कैपिटल क्या है दोस्तों? जैसे मैंने बताया ना कि राज्यों की आपको क्या पता होनी चाहिए, जब भी किसी राज्य की बात आती है तो आपके पास क्या बात होनी चाहिए यहाँ पर, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो बात होनी चाहिए वो है कि आपको तुरंत पता होना चाहिए उसके बारे में सब कुछ। अब साइप्रस एक यूरोपियन ये एक यूरोपियन कंट्री है, इसलिए इसका जो हेड करेंसी है यूरो और कैपिटल हो गई निकोशिया। देन योगा डे, देखिए कितना फेमस डे है, हर साल भारत ने ही स्टार्ट करवाया था। तो कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अब दोस्तों इसकी थीम भी देखिए, थीम देख करके जाइए, इसका विषय क्या हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है विषय पर। ठीक है, देन नेक्स्ट, द गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बूला इज सिचुएटेड इन। अब डम्बूला की बात आ गई, आप गोल्डन टेम्पल देख करके हो सकता है आप फटाक से टिक लगा दो अमृतसर। तो आपको पहले काम करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद ही आपको उसको सॉल्व करना है। तो गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बूला कहाँ पर है दोस्तों? ये श्रीलंका में है, श्रीलंका। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाई। पंचायती राज सिस्टम को किसने रिकमेंड किया था भारत में लाने के लिए? क्लियर मेरी बात? चलिए देखिए, अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम रिकमेंडेड बाय महात्मा गांधी। क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 से कहां से स्टार्ट किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे इससे लिंक चीजें कर लीजिए कि पंचायती राज संविधान के किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, 11th शेड्यूल। ठीक है, इस तरीके से लिंक करते हुए चलिए, मतलब एक क्वेश्चन हमें मिल जाए ना, अब लिंक कर सकते हैं कि इससे और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो दोस्तों 11th शेड्यूल में 73वां संविधान संशोधन हुआ है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd से क्या मिला है इसको? ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला हुआ है। देन नेक्स्ट, व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद डिलीवर हिज स्पीच एट द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो? दोस्तों इधर हाल ही में 12 जनवरी को क्या मनाया गया है?
वर्ल्ड यूथ डे। तो यूथ डे किसकी याद में मनाया जाता है? इन्हीं की याद में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच को डिलीवर किया था वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो। चलिए आगे, डीएमके पार्टी इज फाउंडेड बाय। अब दोस्तों जो फेमस पार्टी हैं, जैसे बीजेपी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, स्टेट में बात करें तो सपा की बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश। अब डीएमके ये तमिलनाडु की पार्टी है। तो अगेन आंसर इसका क्या है दोस्तों? आंसर आप सभी ने देखा, CN अन्नादुराई। देन जैसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लोकसभा के पहले स्पीकर। अब लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अब बात आती है पहले कौन थे? पहले कौन थे दोस्तों? तो पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश, क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो पहले लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। अभी लोकसभा स्पीकर कौन से हैं? अभी हैं ओम बिरला। ठीक है। देन आगे समझिएगा। अब बात आती है अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। पूछ लिया जाए कि रूलिंग पार्टी जो सत्ता में पार्टी है, तो सत्ता के नेता कौन है? तो नेता इस समय है नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे देखिए, जैसे हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ गेम ऑफ खो खो। जितने भी गेम्स होते हैं, खो खो है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, उसके कुछ टर्म्स याद कर लीजिए स्पोर्ट्स में, वो अभी आपके काम में आ सकते हैं। ठीक है। तो कितने प्लेयर होते हैं टोटल? तो खो खो में 12 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट की बात करें तो 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी की बात करें तो भी क्या होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। तो इस तरीके से हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, लिंक्ड मिले उससे लिंक चीज़ें पढ़ लें, इस बात की गारंटी, आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, आपको मिल जाएगा लगभग। देन द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। ठीक है। जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस हैं उनमें बताया जाता है, याद रखिएगा। कैपिटल ऑफ डेनमार्क। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ठीक है। तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। देन जनवरी 4 इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ विच कंट्री? आसपास के जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। अब बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाएगा? तो 26 मार्च को मनाया जाएगा। आपको पता है 26 मार्च को पीएम मोदी जी जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये पहले ही विजिट की बात हो गई है। ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। व्हिच इज इंडियाज ओल्डेस्ट डैम? देखिए फिर से डैम पे क्वेश्चन आ गया। ओल्डेस्ट डैम मतलब डैम पे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ओल्डेस्ट कौन है, न्यूवेस्ट कौन है, सबसे ऊंचा कौन है? ठीक है। देन तो ये कौन सा है? कल्लानी डैम। कौन सा है? इंडियाज ओल्डेस्ट डैम ये है कल्लानी डैम। द डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग करिकला चोला डायनेस्टी इन द 2nd century AD. द डैम इज situated on which? ठीक है। तो द डैम लोकेटेड कहाँ पर है? रिवर कावेरी पर, अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ तिरुचिरापल्ली। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर देखिए डैम पे एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया। देन फर्स्ट इंडियन लेडी टू वॉन गोल्ड इन एशियन गेम्स। फिर से गेम्स पे क्वेश्चन आ गया, खासकर इंपॉर्टेंट गेम्स जैसे एशियन हो गया, फीफा हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया। ये 2-3 सालों का पढ़ करके जाइए, सिर्फ इस साल का नहीं, इसके पहले का आपको पढ़ करके जाना है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। फीफा, कॉमनवेल्थ ये कहाँ पर होने वाले हैं? ठीक है। किसने किसने इसमें गेम जीता था? ठीक है। तो जैसे ये आ गया, तो पहली इंडियन लेडी जिन्होंने गोल्ड जीता एशियन गेम्स में, ये कौन है? कमलजीत संधू। देन फर्स्ट इंडियन हॉकी प्लेयर अवार्डेड पद्मश्री। इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है। तो ये भी स्पोर्ट्स का ही तो हुआ ना। हॉकी प्लेयर कौन है जिनको पद्मश्री मिला? तो ये कौन है? बलबीर सिंह दोसांझ। देन रविन्द्रनाथ टैगोर पे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज इन विच ईयर? ये 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन फिर बात आती है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? तो दोस्तों हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। कहाँ पे सेशन हुआ था? कलकत्ता में सेशन हुआ था। ठीक है। देन अगेन रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, बांग्लादेश का भी लिखा हुआ है। किसका? बांग्लादेश का भी लिखा हुआ है।
तो बांग्लादेश की बात करें यहाँ पर, बांग्लादेश का भी इन्होंने लिखा है, बांग्लादेश का क्या है, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ, हु वॉज द 2015 फ्रेंच ओपन विनर, इस तरीके के, फिर से गेम की बात आ गई ना, ये टेबल टेनिस वाले हैं, और टेबल टेनिस में आपको क्या करना है, सॉरी टेबल टेनिस नहीं, सॉरी टेनिस, ठीक, टेबल टेनिस नहीं है दोस्तों, टेनिस है। अब टेनिस में आपको क्या करना है, जो ग्रैंड स्लैम होता है ना, ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ग्रैंड स्लैम, यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ठीक है, विंबलडन है, ठीक है, विंबलडन के बाद यहाँ पर यूएस हो गया, ठीक है, यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया। इस तरीके से आपको क्या है, ग्रैंड स्लैम की सारी चीज़ें पता करके जानी चाहिए। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया, अब देखो पूछ लिया गया, दूसरा ऐसा देश जो कि लैंड एरिया के बिहाफ पर, तो ओवरऑल अगर बात करें सबसे ज़्यादा लैंड एरिया किसके पास है, वो है रशिया के पास, सबसे ज़्यादा। पॉपुलेशन में बात करें तो चाइना, लेकिन लैंड एरिया की बात करें तो रशिया। रशिया के बाद लैंड एरिया के बिहाफ पे नाम किसका आता है दोस्तों, ये नाम आता है, सॉरी, कनाडा का, कनाडा। कनाडा के नाम फिर थर्ड नंबर पे कौन आता है, चाइना आता है, याद रखिएगा। तो रशिया, कनाडा, चाइना, ये लैंड के एरिया के बिहाफ पर हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वेयर वाज द यूएन क्लाइमेट चेंज मीटिंग्स इन 2019 हेल्ड, तो IEFMA मैड्रिड स्पेन, ठीक है। तो यूएन क्लाइमेट मीटिंग 2019 की कहाँ हुई है, मैड्रिड स्पेन। इस तरीके से आपके पास समिट की लिस्ट होनी चाहिए। समिट का मतलब होता है सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। देन नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए मैंने क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा, तो फंडामेंटल राइट की बात हो गई है। फंडामेंटल राइट की बात करें तो दोस्तों राइट कितने हैं, 6 राइट हैं, थे कितने, 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, तो टोटल अब 6 हैं। 6 में बात करें तो राइट टू, ठीक है, इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है यहाँ पर। देन क्या है दोस्तों, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बाद है यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। देन आगे आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज, अब आपसे पूछा जा सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज को लिंक कर दीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के मूल भाग में थी, नहीं थी, मतलब 1950 जब संविधान लागू किया गया 26 जनवरी को, तब ये उसका पार्ट नहीं थी। कब पार्ट बनी है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तब कितनी थी, 10 थी। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी गई, 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है, जिसमें शिक्षा का अधिकार लाया गया। तो इस तरीके से लिंक करते हुए चलिए, चीज़ों को लिंक करते हुए चीज़ें ही पूछी जाएंगी। लीफो का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, ठीक है, फर्स्ट इन, लास्ट इन, फर्स्ट आउट। दोस्तों ये टेक्निक होती है, अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गैप का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम, सेम एज लीफो, आपसे फीफो पूछा जा सकता है, फीफो का फुल फॉर्म। तो फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। एक हीफो भी होता है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से। तो लीफो, फीफो, हीफो, ये सब क्या है, अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं, और भी कई जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। देन फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट बिल, अब देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से फिर से बात आ गई। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ था तो इंडिया में जितने राज्य हैं वो ABCD 4 कैटेगरी में डिवाइडेड थे। रीऑर्गेनाइज सबसे पहले आपको पता है आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर मांगा कि हमें भाषा के आधार पर अलग कर देना चाहिए, तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। उसके बाद 1956 में पास किया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई, ठीक है। याद रखिएगा कमीशन का नाम क्या था, फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन। तो इस तरीके से चीजें समझते हुए चलिए और लिंक करते हुए चलिए। सत्यजीत रे मूवी विच इज रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम, ये भी अब देखिए फिल्म पर क्वेश्चन आ गया। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम है दोस्तों जल सागर। कब, 1958 में आई थी ये, ऐसे पूछा जा सकता है। पहली मूवी बताइए, ठीक है, पहली बोलती मूवी आलम आरा, पहली मूवी तो राजा हरिश्चंद्र। इस तरीके से इन पे क्वेश्चंस बड़े आराम से पूछे जा सकते हैं। तो लिंक करते हुए चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते चलिए। देन ऑथर ऑफ द बुक शेड्स ऑफ सैफ्रॉन, ठीक है, सैफ्रॉन का मतलब होता है केसर, तो केसर के कई शेड्स, ठीक है। सबा नकवी ने खुद किताब लिखी है। मतलब आपके पास बुक्स एंड ऑथर्स की भी लिस्ट होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। आप प्रोवाइड, मैं
हम आपको हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, गाइडली एसएससी एंड रेलवे, गाइडली एसएससी एंड रेलवे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। आज के सेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया जाएगा आपको, अदरवाइज ये चैनल का नाम लिख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएंगी। इंटरनेशनल डांस डे, देखिए फिर से एक डे का क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, 1 जनवरी से लेकर के, ठीक है, आपको 31 दिसंबर तक, मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज पता होने चाहिए। अब जनवरी की बात है तो जनवरी, मार्च, अप्रैल ये फोकस में रहना चाहिए। सबसे पहले गवर्नर ऑफ झारखंड, दोस्तों एक लिस्ट बना लीजिए, मैंने, ठीक है, चैनल पे प्रोवाइड करिए, लिंक मिल जाएगा। सीएम, ठीक है, स्टेट के सीएम और गवर्नर की लिस्ट, किसकी लिस्ट, सीएम और गवर्नर। कई क्वेश्चंस स्टार्टिंग के शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो हो सकता है ये जो स्टार्ट हो रहा हो फेज टू के स्टार्टिंग जो पेपर्स आए उनमें सीएम और गवर्नर पूछ लिए जाएं। तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सीएम हैं यहाँ पर और कौन यहाँ का गवर्नर है, ठीक है। देन राइटर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, देखिए साइंस से रिलेटेड बुक पूछ ली गई। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के राइटर कौन थे, ये थे चार्ल्स डार्विन। तो बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए आरोग्य सेतु ऐप पे क्वेश्चन पूछा गया, लाइव ऑन प्ले स्टोर ऑन विच डेट, प्ले स्टोर पे कब लाइव किया गया था। अब ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन हो गया। आरोग्य सेतु ऐप कब, 2 अप्रैल 2020। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस पर, कोविन पर। तो दोस्तों जो कोरोना वायरस वैक्सीन को क्या है डिलीवर किया जाएगा, तो किस ऐप के द्वारा, कोविन। तो कोविन का पता कर लीजिए कि कोविन जो है ये प्ले स्टोर पर कब लाइव हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन, समझ गया नहीं, मतलब कोविड से एक आया तो कोविड से दूसरा भी रिलेट कर दीजिए आप, ठीक है। देन करेंसी ऑफ ईरान, तो देखिए फिर से बात आ गई, क्यों, क्योंकि रियाल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ईरान ने अपनी करेंसी चेंज करी है और करेंसी है यहाँ पर तोमान। अब रियाल नहीं है, रियाल थी, लेकिन रियाल को रिप्लेस करके ईरान ने नई करेंसी अपना ली है जिसका नाम क्या है दोस्तों, तोमान है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तानसेन का मकबरा कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों, ग्वालियर में लोकेटेड है। इस तरीके से, ठीक है, किसका कहाँ पे मकबरा है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम में। जितनी भी स्टडीज होती है ना, जैसे हिस्टोलॉजी, ठीक है, इस तरीके की, ठीक है, पिसिकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी फील्ड हैं वो याद रखिए, किसकी स्टडी को क्या कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये भी जरूर एग्जाम में आपके पूछा जा रहा है, किस स्टडी को किस नाम से जानते हैं। देन फर्स्ट वीमेन इंडियन रेलवे मिनिस्टर, पहली महिला रेल मंत्री। अब रेलवे से रिलेटेड बात आ गई, तो रेलवे में जो भी यूनिकनेस है उनको ध्यान रखिए। तो रेलवे मिनिस्टर पहली कौन बनी है महिला, ये है ममता बनर्जी। अब बात आ सकती है पहली महिला वित्त मंत्री, तो ये वैसे तो इंदिरा गांधी हैं, लेकिन अगर पूर्णकालिक पूछ लिया जाए तो कौन है, मिसेस निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, समझ गए मेरी बात या नहीं। देन पहली महिला रक्षा मंत्री, वो भी इंदिरा गांधी हैं, लेकिन अभी पूर्णकालिक कौन है, निर्मला सीतारमन बनी थी इसके पहले। देन गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, देखिए फिर से गवर्नर पे क्वेश्चन आ गया, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी के पास इस समय एडिशनल चार्ज भी है, कहाँ का, गोवा। तो गोवा और महाराष्ट्र दोनों के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा के फादर, इस तरीके से हर एक फील्ड के जो फादर हैं, जैसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा ये कौन है, दादा साहब फाल्के, ठीक है। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम। इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, देखिए फिर से बात आ गई टेनिस की, तो टेनिस में किसने जीता है 2020 वीमेंस चैंपियनशिप, सोफिया केनिन। देन इंडियाज फ्लैग बियरर ऑफ एशियन गेम्स। अब देखिए गेम्स में मैंने कहा ना, जो मेजर गेम्स इधर खेले गए हैं, ठीक है, चाहे इनका जैसे 2021 में किसी का कोई वर्जन आने वाला हो, तो मान लो 4 साल पहले होता है, तो 2027 में हुआ था, तो क्या हुआ था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फ्लैग बियरर कौन थे, नीरज चोपड़ा थे। देन गवर्नर एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 रिवोल्ट की बात आ गई ना, अब सारे लिंक क्वेश्चन पूछते जाओ। तो उस समय कौन थे, जॉन कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के नाम से फेमस थे। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में याद रखिएगा, ये आखिरी गवर्नर जनरल थे, आखिरी गवर्नर जनरल, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल के डेजिग्नेशन को वायस रॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो पहले वायस रॉय और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट अदर नेम ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, इस तरीके से किसी भी विटामिन का दूसरा नाम, तो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या क्या इसको और नाम से जानते हैं, D2 के नाम से, D3 के नाम से, अल्फाकल सीडो के नाम से जानते हैं। देन कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फिर से आप देख रहे हैं कैपिटल पे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम्स में। देन सागर माथा माउंटेन इन विच कंट्री, अब देखिए जो पीक्स हैं, ठीक है,
जो माउंटेन पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन अभी उसकी लंबाई फिर से नापी गई, कितना है 8848.86 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर से बढ़ गई है यहाँ पर हाइट किसकी, माउंट एवरेस्ट की, याद रखिएगा। सागरमाथा कहाँ पर है, नेपाल में है। सागरमाथा किसको कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो बात आ गई ना इस तरीके के क्वेश्चंस। देन करंट प्रेसिडेंट ऑफ CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिक्की पढ़ लीजिए, यहाँ पर फिक्की के कौन हैं, ठीक है, उदय कोटक हैं, फिक्की पढ़ लीजिए, एसोचैम पढ़ लीजिए। तो ये सारी ट्रेड बॉडी हैं जो रेगुलेट करती हैं, तो उदय कोटक हैं, याद रखिएगा। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, फ्लैग से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फ्लैग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, आंसर कंप्यूटर जी ने गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ पूछा जाए तो 3:2 होता है, 3 गुणे मतलब 3:2, कितना भी बड़ा आप फ्लैग बनाए तो 3:2 ही फॉलो किया जाता है। फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था, पेंगाली वेंकैया, ठीक है, पेंगाली वेंकैया ऑफ आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। सेफ्रॉन, ग्रीन और वाइट 3 कलर होते हैं यहाँ पर, बीच में चक्र होता है, चक्र ब्लू कलर का होता है, 24 स्पोक्स होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। राष्ट्रगान पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब जो भी राष्ट्रीय चिन्ह है ना, राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में पढ़ करके जाइए, आपसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन सूरत सेशन ऑफ INC, देखिए फिर से नेशनल कांग्रेस की बात आ गई ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत सेशन कब हुआ था, 1907 में। 1907 में दोनों में टूट गया था, मैंने आपको बताया। वापस कब जुड़ गया था, 1916 के लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ पैक्ट में फिर से ये दोनों लोग आपस में जुड़ गए थे, ठीक है। देन आगे देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है। तो जैसे ओपेक हो गया, G20 हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं देख करके जाइए आप आने वाली शिफ्ट के लिए। महाराष्ट्र का फोक डांस, एक लिस्ट बना लीजिए, सभी जितने भी स्टेट हैं स्टेट वाइज फोक डांस की लिस्ट बना लीजिए, कौन सा फोक डांस कहाँ का है जो फेमस है। तो लावानी कहाँ का, महाराष्ट्र का है फेमस, ठीक है। देन इस तरीके से नेशनल साइंस डे, डे पे फिर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देखिए 28 फरवरी। तो अगेन आपको इस तरीके से 1 जनवरी से लेकर के कम से कम 31 जुलाई तक के डेज तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, अब विश्व की भी बात आ गई, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड कौन है, लेक मिशिगन, लेक मिशिगन। शाहरुख खान केम टुगेदर विद होम ऑन नेटफ्लिक्स, ये देखिए ये तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इनको हम कहाँ से ढूंढेंगे। तो केम टुगेदर विद होम ऑन नेटफ्लिक्स, तो डेविड लेटरमैन के साथ शाहरुख खान दिखाई देंगे। तो ये 1-2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ पकड़ने की कोशिश करो जहाँ पर हमें टॉपिक मिल सकता है और हम पढ़ाई कर सकते हैं। इन्वेंटर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर, तो टिम बर्नीज। अब दोस्तों माउस के भी इन्वर्टर कौन, इन्वेंटर कौन, इस तरीके से टीवी, बल्ब, जो मेन आपके फेमस हैं उनके बारे में पता कर लीजिए, क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। 1 क्वेश्चन टू फोर्ट्रान, फोर्ट्रान भी क्या है, कंप्यूटर से है वैसे दोस्तों, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब C++ की बात आएगी, ठीक है, C++, जावा, इस तरीके से चीजें समझते हुए चलिए। देन विनर ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2007, अब देखिए सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2007 से ही तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अगेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, इंडिया ने जीता था, पहला था, इंडिया ने ही जीता था। किसको डिफीट किया था, पाकिस्तान को डिफीट किया था, समझ गए मेरी बात। देन फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ, तो सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चंस बन गया। ये तो चलो एक अजीबो हैं, इनसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो टॉपिक मिल रहे हैं वो जरूर लिखते जाइए, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो एनी बेसेंट। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से फिर क्वेश्चन आ गया, क्या बताया अभी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, देन पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल, फर्स्ट प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस तरीके से क्वेश्चन देखिए। डे पर फिर आ गया टर्टल डे, मई 23 को मनाया जाता है। देन विच आर्टिकल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर को लेके क्वेश्चन पूछ लिया गया, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के साथ साथ 35A भी हटाया गया था, ये भी याद रखिएगा। 35A के अंतर्गत क्या था, तो रेजिडेंट इंडियन की बात आती थी यहाँ पर, ठीक है। देन 1857 फिर से देखिए बरेली में किसने लीड किया था, तो बरेली में खान बहादुर खान, ठीक है। झांसी में बात करें तो झांसी की रानी, ठीक है, लक्ष्मीबाई। इस तरीके से
अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने लीड किया था। तो 1857 रिवोल्ट के केंद्र सेंटर जो मैंने कहा वो याद करके जाइए ध्यान दे करके। देन सिन्नाबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल, रिलेट कर गया मरकरी का, ठीक है। स्मेल ऑफ रोटन एग केमिकल कंपाउंड, इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 5T प्रोग्राम ड्यूरिंग कोविड-19, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। 5T प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ये दिल्ली ने लॉन्च किया है दोस्तों। देन विच फ्यूल इज यूज्ड फॉर द रॉकेट, अब देखिए बात आ गई, ठीक है। क्यूरियोसिटी क्रिएट हो सकती ना कि रॉकेट में कौन सा फ्यूल पड़ता है, तो लिक्विड हाइड्रोजन पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई, देखिए फिर से क्वेश्चन बुक एंड ऑथर पे आ गया, तो यान मार्टल, मतलब बुक एंड ऑथर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। देन ऑर्गन डोनेशन डे फिर से आ गया, अगस्त 13 को मनाया जाता है, ठीक है। डेज पे क्वेश्चंस आ गया। देन 5 मार्च 2020 विच कंट्री मेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स ये 2020 की है। तो लग्जमबर्ग ने क्या कर दिया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। अब दिल्ली में, तो दिल्ली में भी आपको पता है महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी थी, किसने? केजरीवाल ने, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। देन आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। अब आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। इस तरीके से प्राइवेट बैंक में जैसे एचडीएफसी बैंक भी ध्यान रखिए, एक्सिस बैंक भी ध्यान रखिए, ठीक है, एसबीआई भी ध्यान रखिए। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन नौखाई फेस्टिवल, लास्ट ईयर जितने भी फेस्टिवल जहाँ जहाँ हुए हैं, जिन जिन राज्यों में जो जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो नौखाई जोहर फेस्टिवल कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया जाता है दोस्तों। ऑथर ऑफ द बुक लो लैंड, फिर से आ गई बात झुम्पा लहरी, तो कुछ राइटर्स फेमस हैं, झुम्पा लहरी, रोमिला थापर, इस तरीके से, ठीक है। देन यंगेस्ट लोकसभा एमपी यंगेस्ट कौन है? ये है चंद्रानी मुर्मू, याद रखिएगा। यूएनजीए फिर से आ गई ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर। तो मैंने आपको क्या बताया? यूएन जनरल असेंबली अभी बताया ना, 6 ऑर्गन में से एक है, सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, अलग से एक लिस्ट बना लीजिए स्टेट वाइज नेशनल पार्क की, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है। देन यूनाइटेड नेशंस सासाकावा अवार्ड, अब यूएन के जो स्पेशल अवार्ड्स हैं उनकी बात हो गई, प्रमोद कुमार मिश्रा को मिलता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, देखिए फिर से आ गई, सिमलीपाल नेशनल पार्क अगर आपको पता है तो टाइगर रिजर्व भी आप जान लोगे। तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है। लिंगराज टेम्पल, तो लिंगराज टेम्पल हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू शिवा, ये ओल्डेस्ट टेम्पल है, कहाँ पर? भुवनेश्वर में है। अब अगेन भुवनेश्वर कैपिटल स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में ही कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है, आप सभी लोग जानते हैं। इस तरीके से कैग, तो कैग भी आपको पता है, ये पूरा का पूरा अभी रिलेट होता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फुल फॉर्म है, कौन है? तो 14th कैग कौन बन गए हैं दोस्तों? जीसी मुर्मू बन गए हैं। जीसी मुर्मू पहले क्या थे? जम्मू और कश्मीर से राज्यपाल थे। इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अंबुबाची फेस्टिवल इस बार कोरोना के कारण नहीं मनाया गया, ये कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है, कामाख्या टेम्पल। तो कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है? आसाम में है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इस तरीके के फेस्टिवल पे क्वेश्चंस देखा ना आपने, तो याद रखिएगा, जैसे नौखाई जुआर अंबुबाची। तो स्टेट वाइज फेस्टिवल भी ध्यान रख लीजिएगा जो लास्ट ईयर संपन्न हुए हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड हो। देन फाउंडर ऑफ हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश, इस तरीके के क्वेश्चंस। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, तो जितने भी इंडिया में स्टेट वाइज क्रिकेट स्टेडियम की एक लिस्ट अपने पास बना के रख लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मोंटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, ये जब ट्रंप आए थे ना, जब अहमदाबाद में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था नमस्ते ट्रंप, तो नमस्ते ट्रंप में जाकर के इन्होंने क्या किया था? इनॉग्रेट किया था, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम। अब इसका नाम हो गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। देन डायनमो इन्वेंटर, डायनमो जो आपको पता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। किसने डेवलप किया था? माइकल फैराडे ने। बहुत ही फेमस है दोस्तों, साइंस में आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा। भारत के पहले मैन्ड स्पेस फ्लाइट, तो गगनयान में क्या होगा दोस्तों? अब हम और आप लोग भी गगन मतलब आकाश तक घूमने जा सकते हैं। तो गगनयान कब होगा? ये 2022 आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे सरकार लॉन्च करेगी। तो लोग अब जब मैन्ड स्पेस फ्लाइट है, मैन भी अब स्पेस तक जा सकेंगे गगनयान के द्वारा। तो दोस्तों इस तरीके की मैंने स्ट्रेटजी आपको बता दी। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनसे रिलेटेड टॉपिक आप देखिए, आपके एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। और आज हमारा लास्ट सेशन था जिसमें हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है दोस्तों। तो अगेन गाइडली एसएससी एंड रेलवे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों।
वहाँ पर मैं आपको मिलता रहूँगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर बता सकते हैं और इस चैनल पर सारे आगे के अपडेट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, तो जिनका फेज़ 2 में है जाकर के डाउनलोड करिए, ठीक है। और आगे की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइडली SSC एंड रेलवे याद रखिएगा, ऐसे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, गाइडली लिखिएगा और लिखिएगा SSC, बस आपको गूगल पे सर्च यूट्यूब पे सर्च हो जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी पढ़वा दूंगा आपको आगे। तो अब हमारे लिए इतना ही था, सारी चीज़ें मैंने आपकी कंप्लीट करा दी। उम्मीद करता हूँ दिए गए सेशंस आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, कुछ रोल निभाया होगा और निभाएंगे आगे भी, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका जो GS का भी सिलेबस है वो रेलवे का कंप्लीट होता है। अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस ऑलवेज आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।